अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीबॉडी। ओके, लास्ट टाइम हम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी कर रहे थे ना, वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप में से कोई रीड करना चाहेगा तो अनम्यूट करिएगा। ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी में हमने अभी तक तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी एक्चुअल में स्टार्ट ही नहीं हुई थी। जवाद और फवाद दो लड़के थे ना, जो अपने घर में आए थे। उन्होंने बताया था कि हम अपने फ्रेंड के साथ एक दरबार गए थे। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा, वो उसी पैराग्राफ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन रीड करना चाहेगा? जी जोहेब, आप रीड करेंगे बेटा? मैं बताऊं कहाँ से रीड करना है? एक मिनट, यहाँ से। अनम्यूट करिए जोहेब। मिस, हम्म। क्या मतलब? यहाँ से बेटा, यहाँ सब से। घर यहाँ से करना है, जी हाँ। या उन्होंने स्कूल से निकलते वक्त यही कहा था, आज जुमेरात है, तुम दोनों भी मेरे साथ दरबार पर चलो। दरबार दरबार क्या मतलब? सब घर वाले एक साथ बोले। जी, बड़ी सरकार के दरबार पर इसने बताया कि वो तो हर जुमेरात की बड़ी जी बड़ी सरकार को पाव, वो तो हर पाव जुमेरात को बड़ी पाबंदी से बड़ी सरकार के दरबार पर हाजिरी देता है। ठीक है। फिर इस माँ बाप बहन भाई सभी जाते हैं और बड़ी सरकार सबकी झोलियां भर भर देती है। अल्लाह की कितनी मखलूक दिन रात वहां जाती है और अपनी मराद मरादी पाती है मुरादे, मुरादे। पाती है। नजीर अहमद की ये बात सुनकर हम भी इसके साथ हो लिए बोलिए। हम्म। और क्या आए अब्बा जान, वहाँ की रौनकों की क्या बात है। हज हजारों लोग। हजारों लोग इनके मजार की तरफ चारों तरफ हाथ बांधे बा अदब खड़े थे। कोई सजदे में था तो कोई खड़ा था। कोई इंसो आंसू। बहा आंसू नासो कोई आंसू बहा रहा था। कोई आंसू बहा रहा था तो कोई जूली फैलाते फैलाए बैठा था। जजाकल्लाह खैरा, फिर थैंक यू जो सुहेब। ओके, नेक्स्ट कौन रीडिंग कंटिन्यू करेगा? ये तो हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये रिवीजन था एक तरह से, कि वहां पे सब लोग गए हुए थे, बहुत रौनक लगी हुई थी, दरबार के चारों तरफ लोग घेरा लगा के खड़े हुए थे। कोई सजदा कर रहा था, कोई खड़ा हुआ था, ठीक है। कोई आंसू बहा रहा था, कोई झोली फैलाना, जैसे नहीं होता आप लोग जैसे कुर्ता शलवार पहनते हैं ना, ठीक है। तो जो नीचे, जो शर्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है कुर्ते का, उसको यूं आगे नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आगे की तरफ थोड़ा बढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं ऐसे झोली फैलाना। ठीक है, तो इस तरह फैलाए हुए थे कि हमें ये दे दें कुछ, हमें मतलब वो दुआ करना उनसे, जो हमने कल बात की थी कि कितनी सब गलत बातें होती हैं, ठीक है। तो ये वहां पे माहौल बना हुआ था दरबार पर, जो जवाद और फवाद अपने दोस्त के साथ गए थे, ठीक है। और वो बता रहे हैं उनका दोस्त हर जुमेरात को जाता था, अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पे जाता था, एवरी थर्सडे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? शाबाश, रीड करें, माशाल्लाह आप सबकी बहुत अच्छी रीडिंग है। जी आरिफ। फिर फिर क्या हुआ? फिर तुम दोनों ने क्या किया? उनके वालिद का काम कांप कांपती हुई हाँ, इसको ऐसे आवाज पढ़ते हैं में जैसे बोले। ये नून, वो नून गुन्ना होता है ना, कांपती, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है।
जी, आपको आवाज को क्या हुआ? जो जो जवाब दे। जवाब ने बौ- भूख बौखला कर कहा। बौखला कर कहा। जी अरे आपको पानी पीना है बेटा? नहीं, ठीक है, सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम। हम्म। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, इन्होंने कहा। हमने भी वही किया जो नज़ीर ने कहा। पहले इसने मज़ार के सामने सजदा किया। हम्म। फिर फिर देर तक हाथ फैला फैला फैलाए दुआ करता रहा। हम्म। हमने भी यही किया। ओके वेरी गुड। ठीक है तो फिर बता रहे हैं, जब उनके फादर ने पूछा आप लोगों ने क्या किया जब आप लोग वहां पर गए तो ठीक है तो उन्होंने बताया कि हमने वही किया जो हमारा फ्रेंड नजीर अहमद कर रहा था। ठीक है। सबसे पहले मजार के सामने जाकर सजदा किया। ठीक है। फिर क्या देर तक हाथ फैला के खड़ा हुआ ना दुआ करता रहा। सही है तो वो कह रहे वो ये कर रहा था तो हम भी यही कर रहे थे। ठीक है ना फ्रेंड्स को कॉपी करते हैं ना हम। ये देखिए मजार समथिंग लाइक दिस आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे नहीं देखा होगा तो जैसे गुजरते हुए सामने से नहीं देखा होगा तो टीवी में कहीं ना कहीं इधर उधर है ना पिक्चर्स देखी होंगी या कहीं यूट्यूब वगैरह पे कहीं नजर तो पड़ी होगी है ना। तो इस तरह का कुछ होता है। अच्छा फिर ओके आरिफ कंटिन्यू करिएगा बेटा। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। फिर घर में चटाख पटाख की दो आवाजें गूं- गूंजे गूंजी। गूंजे गूंजी। गूंजी। इनके वालिद ने इन्हें एक जोरदार तमाचा। तमा तमा तमाचा। तमांचा तमाचा रसीद किया उन्हें थप्पड़ मारा ठीक है। रसीद किया। हम्म। हमसे हमसे क्यों हमसे कोई स, सन, स, संगीन। संगीन गलती हो गई। हम्म। संगीन गलती हो गई। अभी मैंने तुमसे बहुत नरम सलूक किया है, इसलिए कि ला इल्मी में तुम ये काम कर ग, गुजरे हो। ग, कर गुजरे हो। हम्म। तुम्हारा कसूर इतना नहीं जितना मेरा है। जी, ओके। हम समझे नहीं। थैंक यू आरिफ जजाकल्लाह खैरा ठीक है। अच्छा देखें ये कह रहे हैं ना कि जब उन्होंने बताया ना कि हम मज़ार पे गए हमने सजदा किया हमने दुआएं की। ठीक है ये सारी चीजें तो उनको फिर थप्पड़ मारा ठीक है दोनों बच्चों को। अच्छा अब वो हैरान हो गए कि हमने ऐसा क्या किया हम तो समझे कि हमने बड़ा कमाल करके आए हैं। ठीक है इतनी जबरदस्त जगह पर हम गए थे इतनी रौनक वाली जगह इतने लोग आए हुए थे। हम जब घर में ये किस्सा सुना रहे हैं तो हमें तो थप्पड़ पड़ गया। ठीक है। अच्छा अब उनके फादर कह रहे हैं कि अभी तो मैंने तुमसे बहुत नरमी की है ठीक है मतलब थप्पड़ मारा है बहुत नरमी की है वरना मुझे तो और बहुत बुरा करना चाहिए था तुम लोग के साथ। ठीक है लेकिन फिर उनको एहसास हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग को नहीं पता था इट्स ऑल राइट तुम्हारा इतना कसूर नहीं है जितना मेरा है। तो जितना मेरा है का क्या मतलब है कोई गेस कर सकता है कि इससे क्या आप लोग को लग रहा है कि क्या फादर का क्या कसूर था इसमें। वो कह रहे हैं ना तुम दोनों का इतना कसूर नहीं है ठीक है जितना मेरा कसूर है इसमें क्या लग रहा है अमार आपको क्या लग रहा हो सकता है उसके बाबा ने भी छोटे होते हुए यही किया हो। अच्छा आपको ये लग रहा है ओके। किसी और को क्या लग रहा है दूसरे लोग बताएं। कोई और पॉइंट ध्यान में आ रहा है आरिफ आपको क्या लग रहा है? मैम, क्योंकि बाबा ने पहले नहीं बताया उनको।
वेरी नाइस, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। ठीक है, कि उनके बाबा ने उनको पहले नहीं पता है। जैसे हमारे आसपास आपको पता है ना, हम लोग एक दुनिया में, एक शहर में, एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोग, होता है ना कि जैसे देखो आप लोग के भी जो छोटे बहन भाई होंगे, तो जो भी गलत बुरी चीजें होती होंगी आप उनको बताते होंगे, देखो ये नहीं करना, ठीक है ना। हम लोग हर बुराई से बचाना चाहते हैं ना अपने से छोटों को। तो इसी तरह से पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी गलत चीज में ना पड़े, तभी वो पहले से नहीं बताते, देखो बेटा किसी की चीज चोरी नहीं करना, किसी को कभी भी आप बैड वर्ड्स नहीं यूज करोगे। तो जितनी बुरी चीजें हम बताएंगे तो बच्चों को पता चलता है ना। जब आप बताएंगे ही नहीं तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि भाई ये चीजें कितनी बुरी हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम लोग का इतना कसूर नहीं जितना मेरा है। क्योंकि हमें पता है हमारे माशरे में ना बहुत ज्यादा मजार कल्चर जो है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब ना प्रिवेल करता है। ठीक है, कई लोग हैं जो इस ट्रैप में आए हुए हैं और वो मज़ारों पे जाते हैं। तो अगर आपको कोई आपका फ्रेंड लेके चला गया, आप चले गए कि वाह भाई यहाँ तो मेला लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है यहाँ तो मजा आ रहा है, ठीक है, ये इतने मजे मजे की खाने पीने की चीजें मिल रही हैं और बाकायदा फ्री भी मिल रही होती है कभी, ठीक है, और सब लोग इतना खुश खुश हैप्पी हैप्पी नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, और इतने मजेदार रौनक लगी हुई है। तो आपको लगेगा तो इसमें क्या, व्हाट्स द बिग डील, क्या क्या मसला है अगर मैं ऐसे माहौल का पार्ट बन गया तो। ठीक है, तो फिर बताना पड़ता है ना कि नहीं नहीं ये गलत चीजें हैं, ठीक है, इसकी तरफ नहीं जाना है। तो अगर पहले उन बच्चों को पता होता और फिर उनका दोस्त नजीर अहमद उनको वहां लेकर जाने का कहता, वो स्ट्रेट अवे मना कर देते कि सोचना भी नहीं, हम लोग कभी जाएंगे ही नहीं तुम्हारे साथ वहां पे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जाते ही नहीं उस जगह पे, जाते ही नहीं, तो वो सब चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं होते जिनमें वो हो चुके थे। तो उनको पता ही नहीं था। उन्होंने कहा चलो भाई घुमाने ले जा रहे हैं हमारा दोस्त, हम भी चलते हैं। उसकी फैमिली भी उसके साथ थी। उसने कहा ना कि मेरी फैमिली भी मेरे साथ जाती है थर्सडे को। तो थर्सडे था तो वो लोग भी चले गए उसकी फैमिली के साथ। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्यों डांट पिट रही है। तो फिर उनको फादर को हो रहा है कि मैं पहले काश बता देता ना, तो ये इसमें नहीं, लेकिन चले कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं पहले बताया तो बंदा उस वक्त बता दे जब रियलाइज हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। कौन कोई और पढ़ना चाहेगा? प्लीज आप लोग सब थोड़ा थोड़ा रीड करें अगर तो अच्छा लगेगा। एनीबडी एल्स? कोई भी हैंड रेज करें जी। अम्मार आप करिएगा यहाँ से। यहाँ। जी हम समझे नहीं। मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं हमारे मुल्क में क्या ये है रुझान, क्या रुझान? रुझान पैदा हो चुके हैं है जिन जिन का मुंह से रोकने के लिए हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अ, दुनिया में अब तशरीफ लाए थे। हम अब हम अब हम वही काम करने लगे हैं। कब्रों को सजदा करना और कब्रों से मुर्दे मुरादें, मांगना यानी दुआएं मांगना, मुरादें मांगना। खालिस शरीक है। शिरक है, इस खालिस शिरक है। इस जर्म की इस माफी जुर्म नहीं। की, जुर्म की। इस जुर्म की माफी नहीं। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। बाकी सब गुनाह चाह है तो माफ कर कर देगा। कब्रों को सजदा करना और बातों को बुतों को, अल्लाह बुतों को इलाह मानना। को इलाह मानना एक ही बात है। बंदो और बंदो हिंदू 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 बुतों हिंदू को सजदा करते हैं। हम्म हिंदू बुतों को सजदा करते हैं और हम खुद खुद को मुसलमान अ, कहते हैं, कहते हैं। कहते हैं। ये नीचे नजर नहीं आ रहा। ओ हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। चले अब कहते हैं कब्रों को सजदा करते हैं और फिर भी अपने ख्याल में मुसलमान रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह।
जजाकल्लाह खैरा, थैंक यू अमार। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया होगा, इस पैराग्राफ में कोई इस तरह की बात थी नहीं, बस यही कह रहे हैं उनके फादर कि जिन जिन कामों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोकने के लिए आए थे, हम वो ही काम करने लगे। जो जो वो मना करते थे ये नहीं करना, आहिस्ता 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 हम वो सब काम हमने दोबारा से करने शुरू कर दिए। ठीक है, जिनमें सबसे गंदा सबसे बुरा काम जो है वो ये करना है कि आप किसी के आगे सजदा करो, किसी से दुआएं मांगो। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना, ये जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, ये कितना बुरा काम करते हैं, ये जो इनके नहीं भगवान और ये सब जो इन्होंने बुत बनाए स्टेचूज होते हैं, उनके सामने ये सजदा करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं और क्या क्या हरकतें करते हैं। तो हमें कितना बुरा लगता है कि क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या ऐसे होता है क्या, स्टोन का बना हुआ, क्या इस तरह से डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए होते हैं, क्या ये इसको बंदा कहते हैं कि ये खुदा है। ये किस किस्म की ये लोग हरकतें करते हैं, तो हमें तो पता है ये बिल्कुल नॉनसेंस है। ठीक है, अच्छा, अब हिंदू जब हमें देखते होंगे वो कहते होंगे ये लोग किस किस्म के लोग हैं, ये लोग कब्रों को जाके सजदा करें, हम लोग स्टोन्स को कर रहे हैं। ठीक है, स्कल्पचर्स जो स्टेचूज हैं उनको कर रहे हैं, ये लोग जाके कब्रों को कर रहे हैं, तो बात तो एक ही हो गई मोरलेस। ठीक है, तो गलत बात तो गलत ही है ना, तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी इस्लाम में अलाउड नहीं है ये। माशाल्लाह आप लोगों को क्लियर है, कल हमने काफी डिटेल में बात कर ली थी, तो आई डोंट थिंक सो फर्दर इसको इस पे बात करने की जरूरत है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं भी रीड कर देती हूँ। ठीक है चलें, ओके, आगे बात हो रही है। अल्लाह रहम फरमाए, आपका मतलब है ये सब करना शिर्क है। ठीक है, बच्चों ने कहा कि अपने फादर से कि ये सब करना ये शिर्क होता है क्या। ठीक है, हाँ खालिस शिर्क, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब्बा जान, ये शिर्क आखिर शुरू कैसे हो गया। ठीक है, किसने स्टार्टिंग किसने की। जैसे आप लोग को पता है ना, हर चीज की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कत्ल दुनिया में सबसे पहला कब हुआ था, पता है किसी को। हम्म किसने किसका मर्डर, कत्ल किया था सबसे पहले। बाकी लोग भी सोचे, याद आएगा क्योंकि काफी फेमस बात है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोग को। हैंड रेस करें, हैंड रेस करें, शाबाश। जी, जान बताइए बेटा। मैम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने उसके भाई को कत्ल कर लिया था। बिल्कुल, किसने किसको किया था ये याद है, ये हम भूल जाते हैं, किसी को याद है किसने किस भाई को कत्ल किया, दोनों के नाम क्या थे, कातिल का और जिसको कत्ल किया, दोनों के अलग अलग नाम बता सकते हैं। नहीं याद, अच्छा, काबिल ने हाबिल को, ठीक है, ये इस तरह से याद रखिएगा, कत्ल से कौफ, सॉरी, कौफ से कत्ल होता है ना, तो कौफ से काबिल। ठीक है, तो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, तो ये हुआ था, तो फर्स्ट जो कत्ल हुआ था, होता है ना हर चीज का एक ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड स्टार्ट किसने किया। ठीक है, तो कोई भी सोशल मीडिया पे जैसे डिफरेंट ट्रेंड होते हैं, तो आप लोगों को पता है ना ये वीडियो ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो वो कौन, कोई ना कोई एक बंदा होता है ना जो स्टार्ट करता है उस चीज को। ठीक है, इसी तरह से ये कत्ल का ट्रेंड किसने शुरू किया, सही है, तो वहां पे हमने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने। अच्छा, फिर ये शिर्क की अब ये बात करें कि ये भी डेफिनेटली कोई एक पर्सन होता है ना, कि जहां से स्टार्ट होती है वो चीज, या तो एक पर्सन होता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है कह ले, वहां से स्टार्ट होती है, फिर दूसरे लोग बड़ा उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इंप्रेस होते हैं, या उनको लगता है हमें भी ये करना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, जिस भी वजह से, या किसी से बदला लेने के लिए हमें करना चाहिए, जो भी। ठीक है, तो अलग अलग चीजें इस तरह से ना शुरू हो जाती हैं। तो ये शिर्क का, अब ये बच्चे पूछ रहे हैं कि अब्बू ये शिर्क शुरू कैसे हुआ, इतनी गंदी चीज किसी को क्या जरूरत पेश आई कि वो शिर्क करना शुरू करे। तो अब वो बता रहे हैं फादर कि बेटा ये आज से नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले। ठीक है, कि आज शिर्क नहीं शुरू हुआ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शुरू नहीं हुआ, ये बहुत पहले शुरू हुआ था शिर्क, बहुत हजारों साल पहले। ठीक है, कब, बहुत पहले सैयदना नूह अलैहि सलाम। ये क्या पिक्चर है, अच्छा ये वही है, हाँ। जैसे मजार के अंदर के साइड की ना, ऐसे करके ना, थोड़ा एलिवेटेड, यानी कि पीस ऑफ लैंड पे थोड़ा सा उठा हुआ, जैसे हम चबूतरा कहते हैं या क्या बोलेंगे ना, थोड़ा सा उठी हुई जगह होती है, वहां वो ऐसे करके ये कब्र इसके अंदर होती है। ठीक है, और इस पे सब जाके चादरें डालते हैं, फूल डालते हैं, पता नहीं फजूलियात करते हैं, इतना टाइम है फारिग इन सब के पास ना। ठीक है, जस्ट शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे इससे बेहतर नहीं मस्जिद चले जाएं, मस्जिद में जाके दुआ मांग ले, क्या मतलब है, क्या ट्रस्ट नहीं है अल्लाह ताला पे, अल्लाह ताला दुआ कबूल करेंगे। एक मजार है आपके पास, ये ऑप्शन है, एक मस्जिद है, तो किसी के पास भी जरा सी भी अकल होगी ना, कोई बच्चे को भी हम छोटे से बोले कि बेटा तो मजार जाओगे मस्जिद, वो यही कहेगा कि ये स्टूपिड लोग जाते हैं मजार। ठीक है ना, तो खैर करते हैं फालतू बना जाके, इतने इतने पैसे भी लगा रहे होते हैं जाके, खैर। तो ये, हाँ, बात ये हो रही थी सैयदना नूह अलैहि सलाम के जमाने में शुरू हुआ था। ठीक है, तो दैट मीन्स शिर्क हजरत आदम अलैहि सलाम के जमाने में नहीं शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद हजरत नूह अलैहि सलाम उनके जमाने में शुरू हुआ है, बल्कि उनके नबी बनाए जाने से भी पहले। ठीक है,
आपको पता है ना, एक वक्त होती है जब नबूवत डिक्लेयर होती है कि भाई, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 ईयर्स के हुए थे, ठीक है, तो एक एज होती है ना, तो उस वक्त जो है नबूवत डिक्लेयर की जाती है। तो उनके नबी बनाए जाने से भी पहले की बात है कि ये शिर्क स्टार्ट हो गया था दुनिया में, ठीक है। कैसे हुआ? तो फिर हमें इसकी तफसील सुनाए ताकि हम और हम जैसे आइंदा शिर्क से बाल बाल बचें। फवाद ने कहा कि अब डिटेल से हमें बताएं ताकि हमें समझ तो आए। हाँ, ये ठीक रहेगा, भाईजान बोले। अच्छी बात है, ईशा के बाद यही काम होगा इंशाल्लाह। आओ अब खाना खा लें। इससे पहले फौरन अल्लाह से तौबा कर लो, ठीक है? क्योंकि अभी बात हुई थी ना कि ये क्यों कह रहे हैं फौरन अल्लाह से तौबा करो? क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है? ये दिस इज रिलेटेड टू द प्रीवियस फ्यू पैराग्राफ्स, उसमें वो बात डिस्कस हुई है। अगर आप लोगों ने और से पढ़ी हो, सुनी हो, और किया हो कि फौरन क्या कर लेंगे, खाना खाने के बाद कर लेंगे, जल्दी क्यों करना है? अमार, आवाज हल्की हल्की। जी अमार बेटा। मैम क्योंकि फिर हम खाली अल्लाह ताला को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते, वरना अल्लाह ताला नाराज भी हो सकते हैं। ओके जी, और किसी ने कुछ यहाँ पे बताना है? बताए बताए बताए, फॉरेन क्यों? फॉरेन, दिस इज रिलेटेड टू द प्रीवियस पैराग्राफ, अगर आपने गौर से देखा हो तो। देखिए पता है क्या, वो हमने डिस्कस नहीं की थी बात, शायद इस वजह से। देखिए वैसे भी जब भी हमें एहसास हो किसी भी गलती का, फौरन अल्लाह ताला से सॉरी करना है। क्योंकि हमें पता है ना कि अब अल्लाह ताला नाराज हो गए होंगे हमसे, हमने ये गलती की, हमने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला को मनाना है ना, सॉरी करना है तो फौरन करना है, डिले थोड़ी करना है। जब आपसे कोई आपका फ्रेंड नाराज हो जाता है, या कोई भी अम्मी अब्बू कोई भी नाराज, तो हम क्या छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है अभी सो जाते हैं, बाद में कर लेंगे, सॉरी वॉरी हो जाए, ऐसे तो नहीं ना। हमें होता है फौरन फौरन मनाना है, क्योंकि हम इतना डिस्टर्ब फील कर रहे होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि नहीं नहीं हमने इतनी गलत बात की, अब मुझे फौरन सॉरी करना है, तो फौरन तो सॉरी करना ही है। लेकिन जब शिर्क का मामला आ जाए ना, तो ये होता है कि अगर कोई भी इंसान शिर्क करता हुआ मर जाता है, ठीक है, वी नेवर नो। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सब लोग जब 60 70 80 ईयर्स के होंगे तभी जाके मरेंगे, क्या गारंटी है हमारे पास? किसी के पास नहीं है, ठीक है। किसी को अपनी डेथ का टाइम नहीं पता। तो अगर कोई शिर्क करता हुआ किसी का इंतकाल हो जाए, उसने सॉरी नहीं किया अल्लाह ताला को, देन अल्लाह ताला उसको डेफिनेटली माफ नहीं करेंगे। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है। ठीक, वो चीजें होती है ना, हम कहते हैं कि मे बी अल्लाह ताला माफ कर दे, मे बी नहीं करें। शिर्क अगर किया और सॉरी नहीं किया अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। तो अब देखिए इन इन लोगों ने क्या किया था, मजार पे जाके शिर्क ही किया था ना। ऑल्दो इनको नहीं पता था, लेकिन इन बच्चों ने किया ना, उनसे जाके दुआ मांगी ना जो कब्र में है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम खाना खाने तो जा रहे हैं, लेकिन वी नेवर नो, नोबडी नोज, कभी खुदा ना खास्ता किसी की भी डेथ हो सकती है ना। उनका सबसे पहले तुम लोग अल्लाह ताला से तौबा करो, क्योंकि वी नेवर नो, है ना, इस बारे में सही। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले उनको कहा कि आप लोग जब भी गलती करें तो तौबा करें, तो हमें करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहे हैं, क्योंकि आगे उन्होंने अच्छा रीजन भी उन्होंने आगे लिख दिया है, इससे पहले तुम फौरन अल्लाह से तौबा कर लो, क्योंकि मौत किसी वक्त भी आ सकती है, ठीक है ना। हमें रेडी रहना चाहिए हमें पे। और आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी को पता है कि उन्होंने जो बताया है, नबी पाक के सबसे इंटेलिजेंट कौन होता है? क्या लगता है आप लोग को कि उन्होंने क्या बताया होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे इंटेलिजेंट कौन होता है? किसी ने ये वाली बात सुनी है? सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन होता है? हम लोग तो बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं ना भाई, जिसने बहुत बड़ी डिग्री ली है, जो पीएचडी हो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इंसान सोच सकता है, जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म हो, या जो बहुत जबरदस्त आईक्यू क्विजेस सॉल्व कर लेता हो, कुछ भी आप लोग के जहन में आ सकता है ना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या डेफिनेशन बताई है द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल की? तो कम मार दिया करें, कभी नहीं पता गैस करने में क्या जाता है, हो सकता है कभी सुना हो सकता है भूल गए हो। तो गैस करने में कोई बुरी बात नहीं होती है, गैस कर लिया करें, शायद लग जाए गैस सही जगह। नहीं लगा तो हम लोग कोई बात नहीं, एक दूसरे को करेक्ट कर देंगे। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता है, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। कैन यू बिलीव दिस? ठीक है, सबसे ज्यादा उन्होंने डेफिनेशन ही ये दी है। क्योंकि आप लोगों को पता है सबसे सबसे ज्यादा जो बड़ी हकीकत है ना इस दुनिया की, वो ये है कि वो मौत है। मौत ने तो आना ही आना है, और उसके बाद असल लाइफ शुरू होनी है। ये लाइफ तो चंद दिनों की है ना, चंद ईयर्स गुजर, अभी भी देखिए आप लोग माशाल्लाह 9 10 ईयर्स 11 12 ईयर्स के, लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि बस थोड़ी सी लाइफ गुजारी है। ऐसा तो नहीं लगता होगा ना, इतने सारे जिंदगी इतने साल गुजर गए, ठीक है। टाइम कितनी जल्दी से पास होता है कि हमें लगता है कि अभी तो हम 5 साल के थे, अभी तो हम 6 साल के, अभी हम
8 साल के, अब हम 10 साल के हो गए, पता ही नहीं चलता। ठीक है, इतने साल जब के गुजर गए। तो इसीलिए ना ये दुनिया तो बहुत छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी है। जब हम लोग इस दुनिया से जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हमें लगेगा कि हम इस दुनिया में मे बी एक दिन रहे थे, मे बी आधा दिन, ऐसी है बस ये दुनिया। ठीक है, तो असल तैयारी हमने करनी है ना, जो फॉर एवर रहने वाली जो दुनिया जिंदगी है, नेक्स्ट वाली। तो मौत को जब याद करेंगे तो हम उसके प्रिपरेशन ज्यादा करेंगे ना, कि भाई मुझे वहां पे बहुत अच्छी जगह चाहिए, क्योंकि वहां तो मुझे हमेशा रहना है। यहाँ पे क्या, चंद दिनों की तो जिंदगी है, लेकिन मुझे प्रिपरेशन उसकी करनी है जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है। तो सबसे अक्लमंद वही हुआ ना, जो उस दुनिया के लिए प्रिपेयर करे। या सबसे अक्लमंद वो हुआ जो बस यही सोचे मुझे इस लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, यहाँ कैसे पार्टी करनी है, यहाँ कैसे फन करना है, यहाँ मैं कैसे मजे करूँ, यहाँ मैं कैसे बहुत देर तक सोऊं। ठीक है, मुझे तो सोने में बहुत मजा आता है, बस मैं ऐसे कोई प्लानिंग करता हूँ कि मुझे ना बहुत सारा सोने को मिले, बहुत सारा खाने को मिले, हर वक्त बर्गर पिज्जा ये सब सोचते रहे। ये क्या, चंद दिनों की लाइफ के लिए इतनी प्लानिंग, इतनी एक्साइटमेंट? नेक्स्ट लाइफ के लिए होनी चाहिए ना हमारी इतनी ज्यादा प्लानिंग। तो जो मौत को बार बार याद करेगा तो डेफिनेटली उसके लिए प्रिपेयर भी करेगा कि भाई कभी भी आ सकती है, सही है ना। तो वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब याद रखना ही वाली बात आप लोग ने, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफिनेशन दी है एक सबसे इंटेलिजेंट लोगों की। ठीक है, जो मौत को बार बार याद करते हैं, याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर भी करेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह ताला की बातों को फॉलो भी करेंगे। सही है ना। वो एक छोटी सी बात कहते हैं और उसके पीछे इतनी लंबी चेन ऑफ बातें हम लोग खुद से डिस्कस कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं कि क्या वजह होगी कि नबी पासम ने ये डेफिनेशन क्यों दी। ठीक है ना। चलें, कोई बात किसी ने करनी है, कुछ एडअप करना है, या कोई बात आप लोग को लगे कि बेहतर तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो प्लीज आप लोग किया करें ना। सही। ओके, तो अब मौत किसी भी वक्त आ सकती है, तो फौरन तौबा करो, उन्होंने कहा अपने बच्चों को। ए अल्लाह, हमसे जो गुनाह अजीम हुआ हम उससे तौबा करते हैं, बस ठीक है। और फिर वो खाने के लिए दस्तरखान की तरफ बढ़े। इशा की नमाज के बाद उनके वालिद ने ये कहानी इस तरह शुरू की। अच्छा, अब ये कहानी स्टार्ट हो रही है, ये हम मंडे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग अभी वाटर ब्रेक लें, मैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे जब तक स्विच करती हूँ। 4:33 पे वापस आ जाइएगा। चलिए भागे, 4:33 पे आइएगा सब वापस। अच्छा, 4:32 ऑलरेडी हो गए, 4:34 पे आ जाइएगा, सही है। जो जो लोग वापस आ गए हैं प्लीज हैंड रेस करिए। जो लोग वापस आके हैंड रेस करते जाइए प्लीज। ओके। अच्छा बच्चों, मुझे जरा एक बात आप लोग बताएं, क्या आप लोग को लगता है ये जो हम लोग ईयरफोन्स लगाते हैं, जिसको हैंड्स फ्री भी कहा जाता है, कुछ होते हैं हेडफोन्स, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स, ठीक है। अच्छा, वो अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं डिफरेंस। और तो आप लोग को क्या लगता है कि डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, सॉरी, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं कि जिससे हम लोग ना सुनते हैं,
ठीक है, चाहे लैपटॉप पे कोई वीडियो प्ले हो रही हो या ऑडियो हो वो सुन रहे हैं, चाहे आपके मोबाइल्स में हो, टैबलेट में हो, या कोई भी इस तरह की चीज हो, तो आप लोग को क्या लगता है सबसे बेस्ट उसमें से क्या हमारे पास ऑप्शन होता है सुनने के लिए, जो हमारे कानों के लिए, मतलब हमारे कानों को डैमेज ना करे? ठीक है, अभी तो आप लोग को लग रहा होगा क्या मैंने अभी तो लगाया था ईयरफोन, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरे कान तो डैमेज नहीं हुए। ठीक है, ये भी लग सकता है, हो सकता है किसी को कि कोई नहीं डैमेज वैमेज होते, इससे कुछ नहीं होता, सब लोग तो लगाते हैं पूरी दुनिया वाले। तो आप लोग को क्या लगता है बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप लोग का कॉमन सेंस क्या बोलता है? सब लोग हैंड्स पहले तो डाउन कर दें कि जिन्होंने इसलिए हैंड्स रेज किया था कि ताकि मुझे बता सके कि वो वापस आ चुके हैं। अब जो आंसर करना चाह रहे हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है ये सुनने का, देखिए अच्छा चलिए पहले आप लोग से सुन लेती हूँ। शरियार आप बताइए आपको क्या लग रहा है? जी मैम। अच्छा आपने हैंड रेस पुराना वाला किया था शायद, इट्स ओके ओके, ये जो मेरा क्वेश्चन है उस पर आंसर करें कि बेस्ट डिवाइस क्या हो सकती है इन ऑडियोज वीडियोस को सुनने के लिए। ईजान आपने हैंड रेस किया? ईयरफोन होगा, हेडफोन हो गया, कुछ और होगा, क्या होगा, कैसे मैं सुनूं कि मेरे मैम कान डैमेज ईयरफोन। ना हो? हम्म। मैम ईयरफोन। ईयरफोन्स जो ये लगाए हुए हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं आप या समथिंग एल्स जैसा? जी। ओके ठीक है, ईयरफोन्स ईयरपॉड्स और पता नहीं कितनी वैरायटी आती है, आप लोग बताते रहे मुझे, ज्यादा आप लोग को ही पता होगा। जी आरे आपको क्या लगता है? मैम वैसे तो हेडफोन ईयरफोन प्रोलॉन्ग यूज में कर देते हैं, लेकिन आई थिंक बेटर इज हेडफोन्स, क्योंकि जो ईयरफोन्स होते हैं वो डायरेक्ट ईयर के अंदर घुसते हैं, लेकिन हेडफोन्स हम्म। ईयर के ओवर लगते हैं। सही है, हेडफोन में थोड़ा सा मैं भी गैप आ जाता है, परफेक्ट। जी जी बताइए और क्या कह रहे हैं आप? मैं भी जब यूज करता हूँ फिर हेडफोन्स ही यूज करता हूँ। आप हेडफोन्स यूज करते हैं पहले यूज बहुत? करता था पहले आप पहले मैं यूज ईयरफोन। करता था गेमिंग के लिए यूज करता था, हेडफोन्स यूज करता था मैं। अब आप क्या यूज करते हैं? अभी मैं नहीं यूज करता कुछ अच्छा अच्छा ओके। वैसे क्या इससे भी बेटर इसमें। कोई ऑप्शन नहीं है, ईयरफोन्स और हेडफोन से भी बेटर? आई नो इसमें मजा आता है, कान पे लग जाते हैं, तेज आवाज आ रही होती है, वो सब बातें अपनी जगह, लेकिन हमें अपने कानों को प्रोटेक्ट भी करना है ना। आप लोगों ने नोट भी किया होगा, मैंने तो किया, पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं, जब मैं ये लगाती हूँ ना हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स, तो ना मुझे इचिंग होती है ईयर के अंदर ना, जैसे खुजली जिसे हम कहते हैं ना, वो होती है। ऐसे मैं नहीं लगाऊं जब ना तो नहीं इतनी हो रही होती है, और कानों में हल्का सा पेन कभी कभी होता है। अब जाहिर है मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा एजेड हूँ, तो हो सकता है इस वजह से मुझे होता है, मुझे नहीं पता आप लोग को ये होता है कि नहीं। लेकिन जैसे मैं जब अच्छा अब मैं आंसर ही ना दे दूं आप लोग को जो मैं पूछना चाह रही हूँ, कि और तीसरी भी तो कोई ऑप्शन हो सकता है जिसमें हम ये दोनों ना यूज करें, ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स ना यूज करें। सोचे ना, जहन पे हटाइए। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? इसके बगैर हमें आवाज आती ही नहीं क्या? अगर हम ईयरफोन्स और हेडफोन्स नहीं लगा रहे, मोबाइल में, लैपटॉप में, या आप लोग के जो एक्सबॉक्स वगैरह में भी आप लोग मेरे ख्याल से लगाते हैं, है ना? हाँ लगा, पता नहीं, कुछ लोग लगाते हैं कुछ नहीं, क्या तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है? भाई देखें, एक्सबॉक्स और PS5 वगैरह आप लोग अपने टेलीविजन से कनेक्ट करते हैं ना। अब मैं से ज्यादा नहीं बोल रही, फिर मैं पूरा जवाब दे दूंगी। बाकी लोग ट्राई तो करें ना प्लीज ना, मुझे अच्छा लगता है। जी जान बताएं। मैम अच्छा अच्छा ऑप्शन। हम्म। जी जान बेटा, आपका म्यूट हो गया शायद गलती से। मैम इससे अच्छा ऑप्शन है कि ना लगाएं हेडफोन्स और ईयरफोन्स और हेडफोन ना लगाएं तो कैसे सुनेंगे फिर हम? सुनना भी जरूरी है, अब बताएं। अ, ऊंची आवाज से सुन लेते हैं। वो आवाज कहाँ से स्पीकर। आएगी? हाँ हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली, कहाँ से? कहाँ से जान? स्पीकर। स्पीकर से, डेफिनेटली, ठीक है। देखिए कभी जी जी बोलिए जान, मुझे लग रहा है मेरा शायद नेट वो अटक रहा है, हाँ बताएं जान। मैंने बोल दिया। अच्छा अच्छा ओके ओके, थैंक यू ईजान, परफेक्ट, यही यही जवाब था एग्जैक्टली exactly। ठीक है ना, कि स्पीकर से, या तो अलग से पोर्टेबल स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, वायर्ड स्पीकर्स भी होते हैं, वायरलेस स्पीकर्स यानी ब्लूटूथ स्पीकर्स वो भी होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा डिवाइस के अपने स्पीकर्स भी तो होते हैं। मोबाइल से खुद भी तो आवाज आती है, ठीक है, वो कभी कभी कम आती है तो हम लोग को लगाना पड़ जाता है, लेकिन एवरी टाइम जरूरी नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों के डिवाइस के अपने स्पीकर्स भी इतने अच्छे होते हैं कि वो खुद ही से उसके अंदर से वो अच्छी आवाज आ रही होती है, ठीक है। लेकिन हम लगाते हैं हेडफोन्स ईयरफोन्स के भाई आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, कभी कभी आसपास कोई नहीं भी होता, हम अलग से रूम में कोई क्लास ले रहे हैं, फिर भी हमारी आदत है कि हम बस लगाते हैं ईयरफोन और हेडफोन ना, जबकि डिवाइस के अपने स्पीकर्स भी गुड इनफ होते हैं,
ठीक है, लेकिन फिर भी हम लगा रहे होते हैं। तो इसको चेक करना है हमने कि किस जगह पे हमने जरूरत है वहां लगाएं, अदरवाइज मत लगाएं, क्योंकि डैमेज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे होते हैं ना, तो हमें फील नहीं हो रहा होता। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज करेंगे इसको ना, तो ये डैमेज कर सकते हैं ईयर्स को। स्लोली स्लोली करते हैं ना, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि डैमेज हो रहे हैं। एक बात ये, उसके तो एक तो डिवाइस के अपने स्पीकर्स होते हैं, एक अलग से भी स्पीकर्स होते हैं, अभी इस वीडियो में हमें शो करेंगे वो। ठीक है, तो वो प्रेफर करें। जब मैंने भी कल ये वीडियो देखी ना, मैं आप लोग के लिए सर्च करती हूँ ना, मैं और आसफा बाजी, कि क्या चीजें आप लोग को बताएं जो हमें नहीं, हम लोग को रियलाइज होता ना, कोई बताता है तो एकदम से। तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं भी अभी हेडफोन्स ही लगाए हुई हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या जरूरत है हेडफोन्स लगाने की। हाँ ठीक है, माइक के लिए मुझे जरूरत है, क्योंकि शायद आप लोग को आवाज मेरे लैपटॉप से उतनी क्लियरली ना आए, तो फिर अलग से एक बंदा माइक ले सकता है कि भाई आवाज क्लियर आए। ठीक है, लेकिन सुनने के लिए मैं स्पीकर्स यूज कर सकती हूँ। मतलब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जिसको हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हम बेस्ट सोल्यूशन क्या निकालें इस चीज का। कभी कभी ऐसे सोल्यूशन जहन में नहीं आता ना, तो ग्रुप डिस्कशन में निकल के आते हैं। मैं अभी तक सोल्यूशन तक पहुंची नहीं हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ स्पीकर्स होते हैं उनकी इतनी फटी हुई आवाज होती है कि बंदा कहता है ये कैसे स्पीकर है। तो देखभाल के बंदा जब एक परचेजिंग करे एक दफा प्रॉपरली कर ले, ठीक है, ताकि कान पे चिपके तो ना रहे ना ये डिवाइसेस। वो जाहिर है फिर कान कितने सेंसिटिव हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने पूरा कान का स्ट्रक्चर बनाया है, वो उसमें इतनी सेंसिटिव छोटे छोटे से, वो अभी दिखाती हूँ मैं आप लोग को, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो सब है ना, तो डैमेज ना हो जाए ना कहीं। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ वीडियो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, होता यह है कि जैसे ही ईयरफोन्स अपने कान में डालकर आपने म्यूजिक सुनना शुरू किया, तो साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आपके कान के अंदर की ओर ट्रेवल करने लगेगा। इन साउंड वेव्स की वजह से एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ, अच्छा, आप लोग आवाज तो साफ आ रही है ना, पहली बार मुझे ये बता दें। अच्छा, इस वीडियो में ना ये बार बार म्यूजिक म्यूजिक बोलते रहेंगे ठीक है, तो हम तो कोई म्यूजिक सुनने वाले लोग नहीं है, हम नहीं सुनते म्यूजिक। लेकिन हम तो और दूसरी दूसरी चीजें तो जाती है ना हमारे कान में आवाज, जो भी हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो म्यूजिक को रिप्लेस कर ले दूसरी चीजों से। ये म्यूजिक बार बार बोलेंगे, लेकिन हम उसको रिप्लेस कर देंगे खुद से अपने जहन में कि हम म्यूजिक तो नहीं सुनते, लेकिन जो भी डिफरेंट चीजें सुनते हैं उससे अंडरस्टैंड कर लें इस बात को। ठीक है, तो म्यूजिक वर्ड को इग्नोर कर दें, क्योंकि भाई हम लोग कोई नहीं है फालतू चीजें सुनते हैं। ठीक है, चल एक मिनट रुकिए, मैं प्ले करती हूँ दोबारा। कुछ चीजें ना आप लोग को कुछ जरा डिफिकल्ट लगेंगे टर्मिनोलॉजीज, लेकिन इट्स ओके अगर वो नहीं अभी समझ आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल वीडियो आप लोग अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ओवरऑल। ठीक है, एक एक बार शायद ना भी समझ आए। जरा रुके, मेरा ना लैपटॉप हैंग कर रहा है सर। ट्रेवल करने लगेगा। इन साउंड वेव देखो, होता यह है कि जैसे ही ईयरफोन्स अपने कान में डालकर आपने म्यूजिक सुनना शुरू किया, तो साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आपके कान के अंदर की ओर ट्रेवल करने लगेगा। इन साउंड वेव्स की वजह से आपके कान के काफी अंदर यहाँ मौजूद हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो आपको परमानेंटली बहरा कर सकते हैं। और याद रहे, ये डैमेज इरिवर्सिबल है। हेडफोन्स और ईयरफोन्स में से कौन सा ज्यादा सेफ है, ये समझने के अलावा आज हमें बायोलॉजिकली यही समझना है कि इन साउंड वेव्स से कैसे और कितने ड्यूरेशन में ये हेयर सेल्स डैमेज होते हैं। वरना लोगों का ये भ्रम कभी टूटेगा ही नहीं कि हम तो इतने सालों से लाउड म्यूजिक सुनते हैं, हम तो आज तक कभी बहरे नहीं हुए। इस वीडियो में ईयरबड्स और ईयरफोन्स टर्म्स को मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। थोड़ा सा बाहर आके बताऊं तो आपके कान के इस बाहर वाले हिस्से को पेना बोला जाता है। जो ये छेद होता है इसे ईयर कैनाल बोला जाता है, और ये कॉनकेव शेप्ड मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो इसे ईयर ड्रम बोलता है। कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि कान पर थप्पड़ मत मारा करो, नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा। वो कान का पर्दा यही है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम बहुत ज्यादा पतला होता है और बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है इसमें। आपके ईयरबड्स से जो साउंड वेव्स निकली वो इस ईयर ड्रम को कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करती हैं। इस ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती हैं ये 3 बोन्स। ईयर ड्रम का वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से इन तीनों बोन्स को भी मूवमेंट देता है। इन तीनों में से ये जो लास्ट वाली बोन है इसे बोला जाता है स्टेपीज, और ये कनेक्टेड होती है इस कोक्लिया से। देखो, इनर ईयर के टोटल 2 पोर्शंस होते हैं, एक तो ये वेस्टिबुलर पोर्शन और दूसरा है ये कोक्लिया। वेस्टिबुलर पोर्शन आपके बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा इस कोक्लिया पर। लेकिन उससे पहले ये समझो, ये 2 बंदे जो खाली और भरे हुए वाटर टैंक्स में बैठकर पैर हिला रहे हैं, इनमें से सेम स्पीड पर पैर हिलाने के लिए किसको ज्यादा फोर्स या ताकत लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली इस वाले को जो पानी में पैर हिला रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है और वहां ज्यादा फोर्स चाहिए। सिमिलरली कोक्लिया फ्लूइड कंटेन करता है, इसलिए एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस है। तो हमारे ईयरबड से जो साउंड वेव्स या एनर्जी ईयर कनाल में एयर में ट्रेवल करती हुई आई, उसको 20 गुना ज्यादा पावरफुल कर देती हैं ये बोन्स, क्योंकि स्टेपीज का कोक्लिया कनेक्टिंग एरिया काफी छोटा है। अब कोक्लिया के अंदर मौजूद हैं ये टाइनी हेयर सेल्स, और हर एक हेयर सेल के ऊपर मौजूद है ये स्टीरियोसिलिया। सारा खेल इन हेयर सेल्स और स्टीरियोसिलिया के डैमेज होने का है।
जब हम लाउड म्यूजिक सुनते हैं तब ये स्टीरियोसिलिया इस तरीके से बैंड हो जाता है, और जब भी हम काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लाउड साउंड सुनते हैं तो ये हेयर सेल्स भी कुछ इस तरीके से सूज जाते हैं। चिंता की बात यह है कि अगर ईयरफोन्स को सेफली यूज नहीं किया गया तो इन हेयर सेल्स और स्टीरियोसिलिया में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, और आजकल यंगस्टर्स में हो भी रहा है। और दुख की बात यह है कि फिलहाल दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में इसका कोई भी इलाज नहीं है। बट वेट, ये सारी बातें कितनी इम्प्रैक्टिकल साउंड होती है ना, ये हम भी जानते हैं और ये डॉक्टर्स भी जानते हैं कि बिना उसके लाइफ नहीं चलने वाली। चलो एक बार के लिए माना कि जो लोग मजे के लिए सुनते हैं वो ईयरफोन्स लगाना बंद कर देंगे, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो स्टडीज के लिए ईयरफोन्स यूज करते हैं, जो लोग कोर्सेज देखते हैं, जो लोग ऑफिस में एडिटिंग करते हैं, उनके लिए तो कोई सॉल्यूशन होगा ना। हाँ, सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है 60-60 रूल। डॉक्टर्स क्लियरली इस बात को मेंशन करते हैं कि 60% से ज्यादा वॉल्यूम पर नहीं सुनना है और 60 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए नहीं सुनना है। अगर आप ये 60-60 रूल फॉलो करते हो तो आपके ईयरफोन यूज करने के बाद भी 100% सेफ हैं। लेकिन अगेन ये बात भी टोटली इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई ऐसे केसेस भी हैं जहां बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस घंटों घंटों चलती हैं, या ऑफिस में बैठ के लोग 8-8 घंटे एडिटिंग करते हैं। इसलिए इस 60-60 रूल से परेशान होकर ये रवि नामक एक स्टूडेंट डायरेक्टली डॉक्टर के पास चला गया और लॉन्ग आवर्स तक अपनी ऑनलाइन स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर साहब रवि को अच्छे से समझाने के लिए उसकी स्टडी टेबल पर वापस आए और बताने लगे कि अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ऑनलाइन स्टडीज करनी है तो हमेशा ही सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम के बीच के डिस्टेंस का खास ध्यान रखना है। जब आप ईयरफोन यूज करते हो तो सोर्स ऑफ साउंड और कान के पर्दे का डिस्टेंस सबसे कम होता है, यानी ईयरफोन या ईयरबड्स ऑडियो डिवाइसेस के लिए यूज करने वाले ऑप्शंस में से सबसे खतरनाक और सबसे बकवास चीज है। ये कुछ ऐसा है जैसे दो छोटे छोटे स्पीकर्स एकदम आपके कान में घुसा ही दिए हैं। जब आप हेडफोन्स यूज करते हो तो साउंड सोर्स से ईयर ड्रम की दूरी थोड़ी सी और ज्यादा है। रिसर्चेस और वेरियस स्टडीज इस बात को साफ साफ प्रूव करती हैं कि ओवर द ईयर हेडफोन्स ईयरफोन्स के कंपैरिजन में फार बेटर हैं, अगर कानों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो। अब चूंकि रवि का घर बहुत बिजी और मेन रोड के पास में ही था, इसलिए डॉक्टर साहब ने उसे सुझाव दिया कि अगर आप हेडफोन्स की कैटेगरी में भी नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स खरीदते हो तो वो और भी सोने पे सुहागा है। असल में हाई क्वालिटी नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स के अपने माइक होते हैं। इन माइक्स की हेल्प से नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स सराउंडिंग साउंड्स को सुनते हैं। जैसे रवि के घर के बाहर बिजी रोड से जो साउंड आया, उस साउंड वेव में पीक्स और वैलीज होंगी। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन का ये माइक जैसे ही उस साउंड वेव को रिसीव करेगा, वैसे ही अपने एंड से एक वेव जनरेट करेगा उस साउंड वेव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन शॉर्ट, साउंड वेव में जो पीक्स हैं उनको डाउन करने के लिए। फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए। ऐसा करने से नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स रवि के स्टडी टेबल तक आने वाली सराउंडिंग साउंड्स को रोकेगा और हेल्पफुली रवि अपने स्टडी लेक्चर्स कम वॉल्यूम में सुन पाएगा, अल्टीमेटली सेविंग हिज ईयर ड्रम्स एंड हेयर सेल्स। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स बैकग्राउंड नॉइज को कम करने के लिए हाई डेंसिटी फोम्स भी यूज करते हैं, जो आपके ईयर्स को एक्सटर्नल साउंड से सील करते हैं। ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगी तो स्टडी करते वक्त वीडियो लेसन्स को केयरफुली सुनने के लिए रवि अपनी वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा तो कान भी सेफ रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब ने ईयर्स की सेफ्टी के लिए रवि को दी बेस्ट बात बताई, जो मैं खुद भी पर्सनली अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ। ना ईयरफोन्स और ना ही हेडफोन्स। अगर पॉसिबल है तो स्पीकर्स यूज करो। अगर रवि अपने रूम को ज्यादा से ज्यादा साइलेंट करके स्पीकर्स यूज करता है कम वॉल्यूम पर, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। दूसरा, आपके ईयर कैनाल फ्री है और उनमें हवा जा रही है। ये हवा जाने वाले कॉन्सेप्ट को आप कुछ यूं समझो कि आपके कान के अंदर नेचुरली जो वैक्स है वो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को रोककर ट्रैप कर लेता है। इससे बैक्टीरियाज आपके कान के अंदर नहीं जाते और इन्फेक्शन रुकता है। लेकिन घंटों घंटों तक जब हम ईयरफोन्स लगा के रखते हैं और ईयर कैनाल ड्राई हो जाता है और बैक्टीरियाज ट्रैप नहीं हो पाते, दस लीडिंग टू इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर आप डर्टी ईयरफोन्स यूज करते हो तो पूरे चांसेस हैं कि आपके कान के अंदर ओटिटिस एक्सटर्ना या पिंपल हो जाए। ओटिटिस एक्सटर्ना एक सीरियसली बहुत बड़ी बीमारी है। 10 लाख केसेस आते हैं हर साल। इस बीमारी में इंसान के कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, आउटर ईयर लाल पड़ जाता है और कान में सूजन आ जाती है। इन शॉर्ट, डॉक्टर साहब रवि को साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि ईयर्स को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए ईयरफोन से बेटर है हेडफोन्स, हेडफोन्स से बेटर है नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स और नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन से बेटर है स्पीकर्स। स्पीकर्स से संबंधित ये बात भी आपको याद रखनी है कि ईयर ड्रम से साउंड सोर्स दूर है। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा, ड्यूरेशन और लाउडनेस दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए। जाने से जस्ट पहले डॉक्टर साहब ने रवि को एक बात और बोली, ऐसी बात जिसने रवि की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर साहब ने रवि के मम्मी पापा को और दादा दादी को भी
जी। अब मुझे बताएं इस वीडियो से हमने क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट की, क्या क्या चीजें लर्न की। मोटी मोटी बातें बताएं मुझे, शाबाश आप लोगों ने जो जो भी नोट किया ना। चलिए बताना शुरू करें, वन बाय वन जितना भी याद है। ठीक है, ईयरफोन्स हैं, फिर उसके मुकाबले में हेडफोन्स हैं, फिर उसके मुकाबले में नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स हैं। ठीक है, और फिर उससे भी बेटर स्पीकर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हसनैन आप बताइए बेटा, जो बात भी आपने लर्न की। मुझे आवाज नहीं आ रही हसनैन की। हसनैन चेक करिएगा, आपने अनम्यूट तो कर दिया है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ईजान आप बताइए। मैम के ईयरफोन्स ना नहीं यूज करना चाहिए क्यों, घंटों घंटों के लिए, क्योंकि वो जो आपके कान के अंदर एक चीज होती है जो बैक्टीरिया को स्टॉप करती है, कि अगर आप ज्यादा टाइम के लिए यूज करेंगे ईयरफोन्स तो वो भी वो नहीं, वो चीज नहीं होगी फिर, अच्छा और बैक्टीरिया कान के अच्छा जी। इन्फेक्शन नहीं करेगा। ओके ओके, अच्छा एक एक ही बात बताएं, एक मिनट। हाँ, नमान मामा के कमरे में। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया की बात हो रही थी, ठीक है, जब इन्होंने बात की है इंसान ने, तो एक मिनट के म्यूट म्यूट कर लिया करे बेटा। हाँ। अच्छा, जो बैक्टीरिया की बात हो रही थी ना, तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एंटर होने की तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किस क्या वजह होती है जब हम ईयरफोन्स लगाएंगे, ठीक है, तो बैक्टीरिया स्टॉप नहीं हो पाते और अंदर अंदर एंटर होते जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। इसका रीजन क्या था, किसी को याद है? वीडियो में मेंशन उन्होंने किया था। ठीक है। बैक्टीरिया तो एक रीजन है, उसके अलावा तो और बहुत सारे रीजन उन्होंने बताया थे जिसकी वजह से हमारे कान डैमेज हो सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया किस तरह एंटर होगा ईयरफोन से, इसका क्या ताल्लुक है? एक तो डर्टी ईयरफोन्स लगाए वो तो चले, ठीक है, बैक्टीरिया उससे भी एंटर हो रहा है। उसके अलावा वो एक वर्ड किसी को याद है, स्टार्ट्स विद द विद डी। द वर्ड स्टार्ट्स विद द लेटर डी, एंड्स विद एस। उन्होंने ये बताया था कि जब आप ईयरफोन लगाए रखोगे ना, तो आपके कान ना ड्राई होने लगेंगे, वरना आपको पता है ना वैक्स होती है हमारे कान के अंदर, ठीक है। तो वो स्टॉप करती है, बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देती। सही है। वो फिर क्या होता है, जब आप ज्यादा देर तक ये ईयरफोन्स लगाए रखोगे ना, तो उसमें ड्राइनेस कॉज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को इजी पैसेज मिल जाता है और फिर हमारे कानों में ना इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक ये बात थी। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने बताया था कि देखिए ईयरफोन्स हैं, वो बिल्कुल कान के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो अंदर गैप भी नहीं होता जरा सा भी। ठीक है, तो वो और उसके अलावा इतनी तेज साउंड अंदर जाती है कि अंदर के फिर जो भी हमारे कान में जो भी अल्लाह ताला ने डिफरेंट वो बनाए हुए हैं ना, छोटे छोटे ऑर्गन्स तो नहीं कहेंगे, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो जो है डैमेज हो सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ईयरफोन तो वर्स्ट है, बिल्कुल ना यूज करे बंदा, अनटिल एंड अनलेस बस कोई आपके पास और ऑप्शन ना हो तो चले यूज कर ले। लेकिन अभी अगर कोई और चीज नहीं है तो कोशिश करें कि उसका ऑल्टरनेट ढूंढें, ठीक है, जो आपके कानों के लिए बेहतर हो ना। ठीक है, तो उसका बेहतर ऑल्टरनेट ये है कि हेडफोन्स हो। ठीक है, वो थोड़े से उसमें गैप आ जाता है, वो कान के अंदर घुसते तो नहीं है ना बिल्कुल। सही है। अब तो आपको हेडफोन्स और ईयरफोन्स का आप लोग ने पिक्चर देख ली ना। अच्छा, उसके अलावा क्या? उसके अलावा ये कि उससे भी बेटर होते हैं नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो बाहर से नॉइज आती है ना, जैसे किसी का घर रोड के पास है तो ट्रैफिक की नॉइज आ रही है, या छोटे बहन भाई खेल रहे हैं उनकी नॉइज आ रही है घर में, किचन से बर्तनों की आवाज, कोई भी आवाज, तो वो जो है ना उसको कैंसिल करते हैं वो ना, उस आवाज को। तो जब वो आवाज कैंसिल होगी तो अंदर जो आपके क्लासरूम में से जो आवाज टीचर की आ रही है, वीडियो की जो भी, वो आवाज ऑटोमेटिकली आपको क्लियर सुनाई देगी। अदरवाइज साथ में जो नॉइज कहलाती है ना, जो आप नहीं सुनना चाहते साउंड ना, तो वो वाली साउंड को कैंसिल कर देते हैं ये जो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स है ना। तो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो है जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए कि वो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लें। ठीक है। अच्छा, उससे भी बेटर इन्होंने बताया कि स्पीकर, और स्पीकर में तो बहुत गैप होता है ना, ठीक है, हमारे कान में और स्पीकर्स में, ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड में काफी ज्यादा गैप है, तो वो हमारे लिए फिर वे बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू इवन ईयरफोन्स एंड द हेडफोन्स एंड इवन द नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स। ठीक है, तो स्पीकर्स बिल्कुल ही बेस्ट होते हैं। मुझे तो याद है जो मैंने अपना बचपन और टीनेज वगैरह गुजारा था ना, स्पीकर भी नहीं होते थे मेरे पास, तो लैपटॉप होता था, उस पे मैं काम करती थी और उसका अंदर से जो आवाज आती थी मेरे लिए नफ होती थी। अब आई डोंट नो आजकल डिवाइस
डिवाइसेस ऐसी नहीं बनती, या क्या रीजन है कि हम लोग को जरूरी है कोई ना कोई हेडफोन या कोई ऐसा अलग से डिवाइस लेना जिससे हमें साउंड आए? अदरवाइज आप लोग नोट करें तो कभी कभी उस डिवाइस के अंदर से जो साउंड निकली है मोर देन इनफ होती है। ठीक है। अच्छा, तो ये वाली चीज होगी। लेकिन इवन अगर हम स्पीकर्स यूज करें तब भी वो बता रहे हैं, ये नहीं कि हम घंटों घंटों यूज करें कि अब तो बहुत सारा गैप आ गया मेरे कान में और सोर्स ऑफ साउंड में, तो अब ये सेफ है मेरे लिए। तब भी ये सब चीजें जो आर्टिफिशियल चीजें कम से कम यूज करें, जहां जरूरत हो बस वहां पे यूज करें। ठीक है। अच्छा, और कोई बात हमने मिस की है अगर तो बताएं, ये मैं आप लोगों को क्विज के फॉर्म में इंशाल्लाह ग्रुप पे दूंगी ना, तो अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा फिर। ठीक है, वो जो क्विज ग्रुप है ना हमारा। अच्छा, अभी मैं आप लोग के सामने एक शो करती हूँ। कल ना वो जो हमारा था वो तो एंड हो गया था, मैं बताती हूँ। रूम में बुला लिया। Welcome to Truther Tales. Today, we've got 20 tricky riddles that will put your brain to the test. You'll have 10 seconds for each riddle. आवाज So आ रही है think ना आप लोग को? fast. मुझे चैट पे Comment लिख your के score बताएं। at the end and challenge your friends to beat you. Don't forget to like, subscribe, and hit that for more brain teasers and quizzes every week. Let's jump right in. I'm tall when I'm young and short when I'm old. What am I? अच्छा, ये रिडल्स ना मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे काफी ज्यादा, लेकिन आप लोग माशाल्लाह इतने स्मार्ट है कि आप लोग कर लेते हैं। मैं कहा मैं ट्राई करती हूँ, शायद आप लोग कर लें। चलें ट्राई करें। ईजान। मैम पेंसिल। पेंसिल एंड शॉर्ट बना, हाँ पेंसिल भी सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री। बट द आंसर इज समथिंग एल्स। वो भी सही है, मतलब देयर इज आल्सो अनदर आंसर। जी आरिफ। मैम कैंडल। यस दैट्स राइट, माशाल्लाह कर लिया आप लोग ने। A candle. माशाल्लाह ग्रेट। What has keys but can't? अच्छा, आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप लोग को अपने किसी और से पूछना हो। A candle. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर घर में किसी और से पूछना हो ना तो। जी आरिफ, आपको कोई और भी आंसर है? आपका हैंड रेज है? नहीं मैम। अच्छा, पिछले वाले उसके लिए, ठीक है ओके। What has keys but can't open locks? दिस वन इज इजियर आई गेस। जी आरिफ, मैं एक मिनट आप लोग को अलाउ कर देती हूँ, अनम्यूट करना आप लोग खुद से करें। जी आरिफ। मैम पियानो और कीबोर्ड। पियानो और कीबोर्ड, परफेक्ट माशाल्लाह। बाकी लोग भी सोचे, शाबाश। A piano. What gets wetter the more it dries? ये ट्रिकी है। अच्छा, व्हाट गेट वेटर द मोर इट ड्राइज। ये जो ड्राइज है ना, ये है, इट इज अ वर्ब। वो चीज सुखाती है, ड्राई करती है खुद, लेकिन वेट होती चली जाती है जितना वो ड्राई करती चली जाती है। अब बताएं। बोल दे, हैंड रेस करते चले। जी शहरियार बेटा। टॉवल। यस एग्जैक्टली। इट गेट्स वेटर द मोर इट ड्राइज अस और एनीथिंग। A towel. ग्रेट माशाल्लाह। What has a face and hands but no body? ये क्या है? इसका मुझे आंसर नहीं पता, उसका तो मुझे पता था तो मैंने आप लोगों को हिंट दी। जी ईजान, ये ले ले, ये ले। मैम क्लॉक। क्लॉक। फेस है, अच्छा। ओके, एनीबॉडी विद एनी अदर आंसर? मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या इसका आंसर है। ये टाइम क्या हो रहा है? क्लॉक, ओके लेट्स सी। क्लॉक हैज हैंड्स बट हाँ फेस भी है, सही बात है, सही है। A clock. ओह यस माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। What comes once in a minute, twice in a moment,
but never in 1,000 years. once in a minute, twice in a moment. अच्छा ओके, वैजान, वैजान बताइए। The letter M. द लेटर एम। अरे हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त। सही कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगा था मुश्किल। सही The letter M. है। ओके, द लास्ट वन नाउ। शाबाश। What can travel around the world while staying in the same corner? Travel around the world, let's see, corner। चलिए बाकियों को भी थोड़ा सा हम टाइम देते हैं, सब लोग सोच लें और हैंड रेस करें। दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। ओके, अबू बकर मेहताब बेटा। A stamp. अ स्टैम्प, ओ नाइस। A stamp. वाह, जबरदस्त। माशाल्लाह, सही हो गया, ठीक है। ओके चले, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।